और दोस्तों, टॉपर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का गुण क्या होता है और प्रकाश के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। आखिरकार आप लोग प्रकाश को देखे होंगे, किसने प्रकाश को देखा होगा, इस चीज़ को आप लोग कल्पना कीजिए। तो प्रकाश को किसी ने नहीं देखा होगा। प्रकाश एक अदृश्य चीज़ें हैं। क्या है? प्रकाश एक अदृश्य रूप है। और प्रकाश एक क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसको कोई देखा नहीं है। प्रकाश को सिर्फ प्रकाश की मदद अगर रहेगा, प्रकाश अगर रहेगा तो उसके मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे परिभाषा में आप लोग लिख सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिसकी मदद से हम सामने वाली वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी सामने वाली वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो प्रकाश के गुण के बारे में आप लोग जानेंगे। तो देखिए, प्रकाश जो है सो हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। क्या हो गया? पहला गुण में आप लोग क्या लिखेंगे? प्रकाश जो है सो हमेशा सरल रेखा में हमेशा गमन करता है। तो इस चीज़ को आप लोग लिखेंगे। देखिए, दूसरा नंबर में आप लोग क्या लिखेंगे? तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। यानी पारदर्शी वस्तुओं से जो है सो प्रकाश जो है सो आर पार तो कर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे अपारदर्शी वस्तु रहेगा तो इससे जो अगर प्रकाश आएगा तो प्रकाश यहाँ से नहीं गुजर पाएगा। और यहाँ पे अगर पारदर्शी वस्तु दे दिया जाए तो प्रकाश अगर आएगा तो इससे आर पार हो सकता है। प्रकाश इधर से आया और इधर निकल गया। तो यह हो गया हमारा पारदर्शी वस्तुएं, और यह पारदर्शी वस्तुएं हो गया। और अपारदर्शी वस्तुएं अगर रहेगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा? अगर ये अपारदर्शी वस्तु रहेगा तो प्रकाश यहाँ से तो आएगा तो सही, लेकिन प्रकाश यहाँ से क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, यानी प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझेंगे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से तो गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला देखिए क्या है। अगला गुण है, यह चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। अगर ये चमकदार परत है, जैसे ये एक परत है, चमकदार परत है, जैसे ये कांच हो गया यानी शीशा हो गया, दर्पण हो गया, तो इससे प्रकाश अगर आएगा तो यहाँ इस चमकीला सतह पे अगर पड़ेगा तो प्रकाश यहाँ से क्या होता है? तो इससे परावर्तित हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? किसी भी चमकदार परत से या फिर अपारदर्शी वस्तुएं से जो प्रकाश अगर टकरा करके लौटता है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन की घटना। हम इसी चीज़ को हम परावर्तन की घटना कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अगला गुण प्रकाश का क्या होगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से क्या होता है? तो विचलित हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम एक फिगर बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे अगर ये दूसरा माध्यम हो गया, एक माध्यम ये हो गया माध्यम 1 और ये हो गया माध्यम 2, यानी एक अलग माध्यम है, एक दूसरा माध्यम है। तो क्या होता है कि प्रकाश अगर यहाँ से आएगा, प्रकाश यहाँ से तो आया लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या होता है? इधर विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहते हैं। अपवर्तन की घटना, इसी घटना को हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। एक माध्यम से अगर प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश जो है सो अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का एक और नियम जान लिया हम लोग। अब देखिए प्रकाश के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। प्रकाश निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम क्या कहेंगे? 3 लाख कहेंगे। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप लोग देखेंगे किलोमीटर नहीं होगा। अगर यहाँ पे किलोमीटर को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर को अगर हम किलोमीटर में ले जाएंगे तो क्या होगा? 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं होगा? अगर जैसे हम किलोमीटर में जाएंगे तो 3 जीरो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 10 के पावर 8 है तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग जानेंगे। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, प्रकाश विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होता है। यानी प्रकाश का जो है सो अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश का चाल होता है। जैसे वायु में प्रकाश का चाल कुछ और होगा, पानी में प्रकाश का चाल कुछ और होगा, और कांच में प्रकाश का चाल कुछ और होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रकाश के बारे में एक और नई जानकारी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश के बारे में नई जानकारी क्या है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। यानी 3900 एंगस्ट्रम से अगर नीचे भी तरंगदैर्घ्य रहेगा तो उसको भी हम नहीं देख पाएंगे, और 7800 एंगस्ट्रम से ज़्यादा भी तरंगदैर्घ्य अगर प्रकाश का रहेगा तो उस प्रकाश को भी उसको भी हम नहीं देख पाएंगे, उसको भी हमारा आंख ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ें कहा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों सारा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को रिलेवेंट कंटेंट मिलता है, यहाँ पे नई नई जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।